the one and only, my dear friend, the wonderful Mr. Yasir Nawaz. हेलो हेलो हेलो। मैं बीच में बैठूं। हमारा सोफा कंफर्टेबल नहीं। अच्छा तुमने हमारे घर के सोफे नहीं देखे। हमारे घर में सोफे बैठोगे हमारे ये पाँव यहाँ आएगा आपका। हमारा आधा घर जो है वो मॉर्निंग शो है और आधा घर जो हमारा वो जरा आर्टिस्टिक टाइप का है। जो आर्टिस्टिक टाइप का वो मेरी चॉइस है और जो मॉर्निंग शो लगेगा ना वो निदा का है। कि निदा जो है देख रही होगी शो तो आज घर में नहीं आनी देगी मुझे। फिर से हीरो बन गए। यू लुक सो गुड, योर स्किन लुक्स गुड, यू लॉस्ट वेट, बाल शाल अच्छे लग रहे हैं, बढ़ा लिया आपने। बोलती रहो मैं सुन रहा हूं। बोलती रहो। You were such a famous actor. Why direction? मजाक मस्ती में आया था, बैंक बैलेंस बढ़ता चला गया, साथ में पेट भी बढ़ता चला गया ना। आप बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहेंगे? सनी जो है वो सनी देओल। यार सनी देओल की बात कर रहा हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे हैं घर पे। एंड हेलो मोहल्ले वाले। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने हमारे गेस्ट से इतने सारे सवाल करने और मैं आप लोगों से गेस करवाती हूँ कि वो कौन है। कोई मेरे ड्रामे गैर के बारे में जानता? काफ़ी हिट ड्रामा है माशाल्लाह से। उस ड्रामे के साथ इनका ताल्लुक है। ये एक बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं और जब इन्होंने एक्टिंग कम करके ये डायरेक्शन में आए तो इनके बारे में कहा गया कि इंडस्ट्री में से बहुत ज़बरदस्त एक्टर चला गया। लेकिन जब ये डायरेक्टर बने तो ये इतने अच्छे डायरेक्टर बन गए कि इनके सारे ड्रामे बहुत बड़ी हिट्स होते हैं। इनकी फैमिली एक लेगेसी है इंडस्ट्री में। इनके भाई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हिज फादर वाज अ वेरी फेमस फिल्म मेकर। हिज वाइफ वेल उनके सामने सारे ही टॉक शोज बैठे हुए हैं because she's the queen of that. I think you know who I'm talking about. The one and only, my dear friend, the wonderful Mr. Yasir Nawaz. हेलो बस यार सीरियसली मैं जब शो देखता था उशना का अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके। हेलो कहे यार तालियां जरा जोर यार देखो और तालियां यार। ये इनको खाना नहीं खाया, खाना खिलाया इनको? खाना खाया आप लोगों ने? हाँ नहीं अब लग रहा खाया, पहले नहीं लग रहा था खाना खाया। तो मैं जब शो देखता था उशना का मैं मुझे यहाँ आना है और उशना की और गैर की बहुत बातें करनी है और बैठे फिर बात करनी है। खड़े बैठे। क्या हाल है उशना? कहाँ बैठ रहे हैं? कैसे हैं? जहाँ मर्जी बैठ। बीच में मैं बीच में बैठूं। हमारा सोफा कंफर्टेबल नहीं। अच्छा तुमने हमारे घर के सोफे नहीं देखे। हमारे घर में सोफे बैठोगे हमारे ये पाँव यहाँ आएगा आपका। यूं इतने पीछे बड़े हैं। अब आगे बैठोगे तो आप यूं बैठोगे, लगेगा कमोड में बैठे हो। पीछे जाओगे यूं बैठोगे। ये निदा ने डिजाइन किए। डिजाइन और डाइनिंग टेबल भी उसने डिजाइन किए। कसम खुदा की आप चेयर डाइनिंग टेबल बैठोगे ना तो खाना अगर वहां पड़ा हुआ है तो आप खड़े होके उठाओगे खाना, बैठ के नहीं उठाओगे। खड़े होना पड़ेगा फिर लेके आना। मैं क्या तुम्हें एस्थेटिक नहीं यार ये प्रैक्टिकल नहीं है ना यार। प्रैक्टिकल और एस्थेटिक। और डाइनिंग टेबल के साथ एक सोफा भी रखा हुआ है, उस पर नीचे कुशन रखना पड़ता है तो डाइनिंग टेबल यहाँ आती है। अगर क्वेश्चन हटा दो डाइनिंग टेबल यहाँ आती है। आपका घर है बहुत प्यारा। हाँ, अच्छा है। गई मेरी तस्वीरें ली थी चीजें कॉपी करने के लिए। आपका किचन में कॉपी करूंगी। हमारा आधा घर जो है वो मॉर्निंग शो है, आधा घर जो हमारा वो जरा आर्टिस्टिक टाइप का है। हाँ, जो आर्टिस्टिक टाइप का वो मेरी चॉइस है और जो मॉर्निंग शो लगेगा ना वो निदा का है। ड्राइंग रूम पूरा मॉर्निंग शो लगेगा। वेरी राइट। सीरियसली मुझे बताएं आप फिर से हीरो बन गए। यू लुक सो गुड, योर स्किन लुक्स गुड, यू लॉस्ट वेट, बाल शाल अच्छे लग रहे हैं, बढ़ा लिया आपने, लंबे हो गए बड़े आप। बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ। बोलती रहो मैं यही सुनना चाहता था। आपने गोरे होने के इंजेक्शंस लगाए? आप गोरे हैं? नहीं मैं गोरा। आप हमेशा से गोरे थे ना? मैं बचपन से गोरा हूँ। मैं ये तुम्हें किसी इंजेक्शन क्यों लगाऊंगा यार? मैं क्यों लगाऊंगा इंजेक्शन में? अभी ये जरूर है कि मैं आजकल 3 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, 2 घंटे माशाल्लाह और 1 घंटा रात को वॉक, तो थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ। फिर उशना के साथ काम किया तो जरा वो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्ट करती है। नहीं यार अब डिसिप्लिन तो अब हमेशा थे। हमारे सेट में भी हमारा एक बाय द वे ढेर सारी तालियां हमारे ड्रामे गैर के लिए।
बट यासिर भाई बहुत डिसिप्लिन है. मैंने किसी डायरेक्टर को इतना टाइम पे आते हुए नहीं देखा जितना ये. बिल्कुल ऑन द डॉट ही वुड बी देयर. इनको अपनी शॉर्ट सारी पता होती थी. और फिर इनका खाना बड़ा हमेशा साफ होता था. ये सब्जी पार्टी करते थे हम लोग. मुझे भूत चढ़ गया था सब्जियों का. और हम सब सेट पे सब्जियां लाते थे और एक टेबल होती थी जैसे सब्जी खाई जाती जो थी. सब्जी खाने वाले यहाँ आ जाए. यस. तो होते हम 4-5 ही थे, बाकी तो सब वो चिकन विकन चल रहा होता था. और आपके घर से बैंगन आते थे, भिंडी आती थी, क्या क्या आता था. मैं तो रोज बैठ के यूट्यूब पे निकाल रहा था. मैं बोला आज ये बनेगा, बोला आज ये बनेगा. तो रोज नई नई चीज बन जाता था. बन जाता था. अच्छा यासिर भाई गैर पे आई नो कि सब लोग गैर की बातें करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं एंड पे गैर पे आऊंगी ताकि मेरा शो नहीं ये शो की बात मजे की चीज है. मुझे पहले बता आप डायरेक्शन में कैसे आए. आप यू वर सच अ फेमस एक्टर, व्हाई डायरेक्शन. यार हम जब आए थे ना एक्टिंग में तो उससे सारे नए नए चैनल्स आना शुरू हुए थे. तो थोड़ा सीरियस जवाब देता हूँ. नए नए चैनल्स आना शुरू हुए थे तो उसमें समझो अगर 50 काम हो रहा है ना, 50 में से 3-4 अच्छे काम होते थे और 45, 47, 48 जो थे ना वो बुरे काम होते थे. और बहुत से ड्रामे ऐसे होते थे हमें पता था कि ये ड्रामा डब्बे में जाना है, चलना ही नहीं है. ऐसे भी होते थे. तो मैंने था एक अंदर यार कितना काम करेगा बुरा काम. अच्छे काम में उस जमाने में मैंने मेहरीन जब्बार के साथ काम किया. असवर अली जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ काम किया सीरियल्स की काफी. असवर अली इस शो के भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं. तालियां यार, इसमें तालियां बनती हैं. अच्छे डायरेक्टर्स के अच्छे ड्रामे बहुत कम ऑफर होते थे. अगर बीच में ऑफर हो भी गए तो बुरे ड्रामे की तादाद ज्यादा थी. तो फिर मैं कहा एक प्ले डायरेक्ट करता हूँ. वो प्ले अच्छा चला गया. जादू नाम था उस प्ले, पहला प्ले जादू. और उसके बाद मैंने जो है थैंक यू शाकिर. हाँ जी, आपने जादू नाम था ड्रामे का. तो जादू नाम का प्ले किया. उसके बाद फिर दूसरा प्ले किया, वो भी अच्छा गया. फिर सुल्तान आपा ने मुझे जब उन्होंने कहा चैनल हमारा आ रहा है तो हमें ज्वाइन करो. तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं. कभी जॉब नहीं की या कभी काम नहीं किया इस तरह, फुल फ्लैश डायरेक्शन नहीं दी कभी. बस वहां से मैं जब वो ड्रामा मेरा हिट हो गया, दिल दिया दहलीज, बस फिर वो जियो, फिर वो मुख्तलिफ चैनल में फंसता चला गया. फिर शख्स अच्छा, माशाल्लाह बैंक बैलेंस बढ़ता चला गया, साथ में पेट भी बढ़ता चला गया ना. ऐसा पेट बढ़ना शुरू हुआ ना, क्योंकि डायरेक्शन में आप जेब तो भरी हुई होती है लेकिन साथ में पेट भी भरा हुआ होता है. इतना वजन आप ना एक्सरसाइज कर सकते हो ना आप डाइट कर सकते हो. तो मैं फिर भी वक्तन फवक्तन डाइट करता था, तो शायद उस लेवल का मोटा नहीं हुआ. लेकिन तो मैं बस ये मजाक मस्ती में आया था. फिर वो पैसे अच्छे मिलने की क्या रीज़न थी. तो उस ज़माने में काज़िम साहब मिसाल के तौर पे ले रहे हैं 50. मैं अच्छा मेरा ससुर 50 ले रहा है. मैं कहा मैं 70 देंगे वो काम करूँगा. डन, आ जाएं. ये क्या सीन है. तो निदा को मैं आगे डींगे मारता था. मैं देखो तुम्हारा बाप 50 ले रहा है, मैं 70 में डायरेक्टर. ये बात है, उसना ये बात तय है कि निदा जो है देख रही होगी शो, तो आज घर में नहीं आनी देगी मुझे. मैंने मॉर्निंग शो का मजाक उड़ाया फर्नीचर को लेकर. मैंने काज़िम साहब का मजाक नहीं उड़ाया, बात की मैंने. आप आज शायद दानिश भाई के घर चले जाएं. दानिश नाराज है मुझसे 7-8 दिन से. यार वो वजन बढ़ गया उसका, मेरा वजन कम हुआ है, तो मुझे सब मोटे लगते हैं. तो अब मैंने उसको टोक दिया. आपने आते ही हमारे डायरेक्टर को भी मोटा कह दिया, बेचारा स्लिम आदमी. तो मैं दानिश को रोज बोलने लगा, दानिश कम वजन कम करो यार. वजन कम करते करते खुद हो गए ना स्लिम. तो सीरियस वो एक दिन तब क्या मजाक लगा रखा है, और कोई टॉपिक नहीं है क्या, सिर्फ मोटे की बात करना, वॉक की बात करना. मैं अच्छा भाई नहीं करो. फिर हम 7 दिन से नाराज. अभी आज जाके हमारी दोस्ती हुई है. चलो शुक्र है. थैंक यू. दानिश भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने उनका काम करना है तो मैं बहुत प्यारे हैं दानिश भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैं भी सीरियल कर रहा हूँ दानिश का एक. अच्छा वो डायरेक्ट कर रहा हूँ. मैं एक्टिंग पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन. रियली ये मजे का एक्सपीरियंस होगा. बहुत डरा हुआ हूँ उससे मैं. अच्छा आप दोनों को एक्टिंग डायरेक्शन सिखाई किसने? ये नेचुरली आई डायरेक्शन? सिखाई तो किसी ने नहीं है, सच बात है. पहली बात है हमारी फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम को सिखाता नहीं है, काम छीनना पड़ता है. तो जैसे मैंने बताया कि मेहरीन जब्बार है, असवर है, अयूब खावर साहब थे, तारिक जमील साहब, ये वो डायरेक्टर्स थे जिनके साथ काम किया है हमने. साथ बैठ गए, कहीं बाहर मिल गया, नाश्ता कर लिया, बाहर कहीं चाय पीने चले गए हम लोग. तो बंदा सीखने के लिए ना चाह अगर आपके अंदर तो आप छीनते हैं काम. तो ये असवर है या मेहरीन है, ये इससे हमने सीखा है काम, सच बताऊं. क्योंकि हम खुद भी उसको यंग थे, ये भी यंग थे, तो दोस्तियां अच्छी हो गई थी हमारी. तो अच्छा डायरेक्टर मैं हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता,
लेकिन मैंने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम जरूर किया, ये मैं मानता हूँ। वाह, दैट्स वेरी नाइस। तो मैंने भी किया है अच्छे डायरेक्टर के साथ काम। नहीं मेरा तो तो खैर मैं नहीं। भी अब डायरेक्शन कर सकती हूँ नहीं शायद, इंशाल्लाह। कर इंशाल्लाह। सकते नहीं, अगर तुम्हारे शौक है शौक तो बहुत तो है, शौक है तो पेशेंस कर का। सकती हो। मैं patience वो का। हाँ थैंक यू। इसी बात में मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछती हूँ। कौन अच्छा। पूछेगा सवाल? अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, माशाल्लाह आप इतने यंग लग रहे हैं। लग रहे हैं क्या मतलब यार? यंग है यार मैं समझ आ आप रहा बुड्ढे हूँ। क्यों नहीं हो नहीं, रहे? आप बुड्ढे क्यों नहीं हो रहे? आप हमें राज बताएं। आप हमें राज बताएं। आपके पास कोई डॉक्टर है? मतलब आप इतने यंग क्यों होते जा रहे हैं? हाँ, मेरी पूरी डॉक्टरों की टीम है। तो कोई तो राज होगा ना? हाँ कोई तो राज होगा ना आपका? भाई, पहला क्या राज आपका ये है कि राज? पहला राज ये है कि मैं आजकल जो है एक्सरसाइज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, और खाना बहुत लिमिटेड खा रहा हूँ और अच्छा खाना खा रहा हूँ, और फ्रूट्स खाता हूँ, जिस सीजन का जो फ्रूट आता है वो खाता हूँ। पहली बात तो ये है। माशाल्लाह। दूसरा राज ये है कि जो मेरे बड़े बच्चे हैं उनको मैंने छुपा के रखा हुआ है। उनको मैं लेके नहीं आया हूँ सामने। जिस दिन लेके आ जाऊंगा, अब यार ये तो बहुत बुढ़ा है यार, ये तो बच्चे बड़े हैं। मैंने उनको छुपा के रखा नहीं हुआ है। माशाल्लाह, आप लगते ही नहीं है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया। लगते नहीं क्या मतलब? आप हैं नहीं, ये बोले। नहीं है। बोले आप तो हैं भी नहीं बूढ़े। मैं सिर्फ सवाल आप करने हैं के अच्छा, लिए। नहीं। बूढ़ा कौन लगता है सोनिया इंडस्ट्री में? कोई भी नहीं लगता, सबने माशाल्लाह इतना मेंटेन रखा हुआ है अपने आप सबसे को। ज्यादा किसने मेंटेन रखा हुआ है जो आपको क्या बूढ़ा लगता है है? लेकिन लगता नहीं? यार ये क्या है? क्या तो अच्छा, नहीं आपका मैंने एक शो ड्रामा है दिल मोम का दिया, दिल मोम का उसमें दिया। आप इतने प्यारे नहीं थे, आप ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, अच्छा मजे की बात ये, मुझे स्क्रीन पे जो देखता है, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं स्क्रीन पे शायद इतना अच्छा नहीं आता हूँ, वैसे देखने में फिर बेहतर हूँ। यासिर भाई सेम हियर। तुम्हारा मुझे नहीं, तुम हर तो कोई अच्छी आती हो यार। नहीं, मुझे आपने तो वैसे मुझे बहुत प्यारा दिखाया। हाँ, थैंक यू। नहीं, मैं आपके अच्छी ड्रामे आती के लिए पतली भी बहुत हुई हूँ। हाँ काफी। तो ऑन दिस नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू इससे जब से बोला आप अच्छे नहीं लग रहे, तो उसमें मैं चश्मा लगा दिया। मैं कहा, चलो यार। इसने एक और बात ऑफ कैमरा बोली थी। क्या बोली थी, जरा बताएं फिर से। मुझे आपका गैर ड्रामा बहुत पसंद है, उसमें उष्णा शाह मुझे बहुत अच्छी लगती थैंक है। यू यार ये बात आपने मेरे मुंह की छीनी है आपने। सीरियसली, मेरे 2 ड्रामे हैं जब मैं जो डायरेक्ट कर रहा था, तो जब हम एडिट पे बैठे होते थे, क्लोजेस आते थे ना, मैं एडिटर को बोलता था, मैं रुक जाओ 2 मिनट यार, मुझे इससे इतना अच्छा क्लोज है, मुझे थोड़ी देर देखने दो एक्ट्रेस को। एक्चुअली मुझे ना तो एक उष्णा थी और दूसरी सजल अली। चुप रहो किया था मैंने सजल के साथ। तो सजल का फेस भी ऐसा है, जब क्लोजअप आता है ना तो दिल चाहता है आप देखते रहो। तो उष्णा भी बेशक। उनमें से ही एक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सजल तो है ही बहुत हसीन माशाल्लाह। हाँ, आप भी उसकी हसीन हैं आंखें। माशाल्लाह। लेकिन गैर में वैसे पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है। मैं भी जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मैं नहीं हूँ। Who is she? She's so, but thank you. नहीं, Great इसमें job. नई मुस्तफा बहुत बहुत प्यारा। बड़ा हाथ है, नई नई मुस्तफा, नई अमेजिंग मुस्तफा डीओपी। अच्छा, अब आप चुप रहो की भी बात कर रहे थे। जी। उसमें एक बहुत बड़े स्टार का लॉन्च था। वो हाँ जी। स्टार कौन है? वो है स्टार फिरोज खान। फिरोज खान का पहला। तो फिरोज खान को स्टार बनाने के पीछे हाथ आपका है। मेरा हाथ है बिल्कुल। सीरियल में उसको मैंने ही कास्ट किया आपने था। लॉन्च किया। अच्छा, वो असिस्टेंट थी मेरी, सेकंड एडी थी, तो वो मेरे पीछे पड़ी थी कि नया लड़का है, उसको ट्राई करें। मेमा का भाई है, और वो शायद ARY म्यूजिक में कहीं वो RJ विजय जो होते हैं वो था कोई। अच्छा, तो उसको कास्ट करें। वो अच्छा, आप नया ढूंढ रहे हैं, कास्ट करें उसको। मैं कहा काम करो, तुम खुद ढूंढो उसे, नंबर ढूंढो, मेरा भेज दो। वो नंबर ढूंढा उसने, वो मेरे घर आ गया दूसरे दिन। हमने कोई 20-25 मिनट बात की, तो मुझे लगा कि इसमें दम है बंदे में। Yeah. तो फिर वो इस तरह कास्ट किया, तो माशाल्लाह सीरियल भी हिट हुआ, उसका कैरेक्टर हिट हुआ। और आज अब वो मजे की बात बताऊं, हाँ जी। अभी जो मैं सीरियल दानिश का कर रहा हूँ, बड़ा मेरा कैरेक्टर बड़ा डॉन वाला कैरेक्टर है ना, बड़ा फुल अच्छा। डॉन है और बदमाश टाइप का कैरेक्टर है। तो उसमें मेरा बेटा फिरोज खान बना है। क्या कह रहे हैं? मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं पहली मर्तबा वाइटर लगा रहा हूँ, मैं वाइटर नहीं लगाता किसी ड्रामे में। बेस्ट इज कि आपको नूरजहां में आपकी तस्वीर के गैर भी उसी सेट पे शूट हुआ हाँ, नूरजहां, और वहां भी आपकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी। लेकिन इसमें बाप बना हूँ मैं, इसमें बाप कैरेक्टर actual कर बन रहा हूँ गए। इसमें, एक्चुअल बना आपने कभी किया बाप का रोल? पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर बाप रहे का तो किया है, लेकिन इतने बड़े बच्चे का बड़े बाप नहीं बच्चे के किया। बाप हाँ। का कर- यार वैसे क्या, ये तो ज्यादती है यासिर भाई। नहीं यार, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे असल में स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। तो कोई वाइटनर लगाएंगे आपको, दानिश थोड़ा नवाज करेंगे? डायरेक्ट करा है, नदीम वाइटर लगाऊंगा। नदीम हाशिम साहब जो वो उसको लिखा है हाशिम उन्होंने, नदीम साहब। हाशिम नदीम साहब। जी जी। अरे तो फिरोज खान है, अहमद अली अकबर है, और दुर्रे फिशा है, और अच्छी बड़ी कास्ट है। तो looks like a very big drama, माशाल्लाह, congratulations.
उसमें जो है बड़ा मजे का कैरेक्टर मैं करता हूँ। दानिश काफी अरसे मेरे पीछे पड़ा रहा, कर लो, मगर यार बाप वो भी फिरोज खान का, मैं फंस जाऊंगा इसमें, हर दूसरा ही कैरेक्टर ऑफर करेगा। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब वन लाइन सुनी मैंने, तो फिर मगर ये नहीं मिस करना चाहिए, तो मुझे दुख होगा अगर मैं छोड़ा तो मैंने। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फिरोज खान का बाप बन गया मैं। फिरोज खान के बाप बन गए। फिरोज खान तुम्हारे बाप है। यासिर भाई, फिरोज खान और ये सब हम जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, दे डू रियली वेल, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो हम एक्टर्स फेमस ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह से अमीर नहीं है, उस तरह से वो जो हॉलीवुड वाला होता है। हॉलीवुड वो नहीं यार, हमारी मार्केट बॉलीवुड छोटी है, वाला होता है। हमारी मार्केट छोटी है। और अच्छा मजे की बात ये, मुझे माशाल्लाह 22-25 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने कभी पैसों का सोचा भी नहीं। मुझे पैसे आ रहे हैं, कसम से नहीं सोचा। क्या कह रहे हैं आप? सोचा मुझे काम मिल रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सीरियसली नहीं था पैसों का कभी। अल्लाह ने पैसा भी दिया, गाड़ी भी दी, घर भी दिया, सब दिया, मैं खुश हूँ उस पर। मेरा तो कभी इस तरह कभी दिमाग भी नहीं गया इस तरफ कि यार मुझे पैसे के लिए काम करना है या मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये तुम भी ऐसी होगी। मैं बहुत पैशनेट हमेशा से हूँ अपने काम में, और अगर मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाए तो पैसे इज नथिंग कंसर्न्स मी। लेकिन अब ना I'm starting to like money a lot. It's nice. I like cars. I like थोड़ा सा। इतना अमीर मियाँ है मेरी, तो अमीर, मेरी बीवी अमीर है, मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मियाँ अमीर है। माशाल्लाह हम सब मेहनती हैं और हम सब we do well, but you know अब मेरा पैशन थोड़ा बैक सीट पे जा रहा है। अब मेरा पैशन बन रहा है शॉपिंग और चीजें। शादी के बाद ऐसा ये होता है, बीवी बनने के बाद ऐसी होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जरा पैशन, आई थिंक कोई बहुत मजे की चीज सामने आए ना तो वो पैशन वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है। बट मुझे पैसों से याद आया, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? सीरियसली। और क्यों? मैं नहीं करता किसी को। मुझे देखो, मेरा सिंपल सी बात है, आपके मुल्क के लिए जो लीडर या आपकी जो पार्टी का जो लीडर है जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा, आप उसको पसंद करें। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिलसिला है उसको। अब अगर एक लीडर पसंद है, वो गलत बात भी कर रहा है तो कहेंगे नहीं ये सही है, आप इसको वोट दिया, हमारा लीडर यही है। अरे भाई, गलत बात कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, गलत स्टेप उसका नहीं, तो हमें बस वही चाहिए क्योंकि हमारे लीडर ने कह दिया। तो ये मैं इस चीज में कल्ट फॉलोइंग सिचुएशन है। हमारी कौम भी मजे की नहीं है यार, सच बताऊं तो। हमारे लोग भी जो है ना, वो मैंने एक लास्ट टाइम एक स्टेटस डाला था, उस पे इंस्टा पे एक लाइन डाली थी कि हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, खुद ईमानदार नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार चाहिए हमें। अभी पहले खुद तो ईमानदार हो जाओ, इनको बहुत आला तो ईमानदार पहले खुद दिखाओ। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक हमारे जो लीडर हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा यार मस्त। तो वो कहते हैं यार ये ईमानदार आदमी है यार, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है यार, ये ईमानदार। अच्छा खैर, वो बात बड़ी, हर जब बैठो तो भाषण दे रहे होते हैं। एक दिन अपने लॉन में छत डलवा रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में। तो मैं क्या कर रहे हैं, बोला यार वो लॉन में एक छत दिलवा रहा हूँ और बंदा आ रहा है, उसको रिश्वत देनी है, ये करना है। भाई आप बातें ईमानदार की है, ईमानदारी की, और छत की रिश्वत दे के और उसको काम कराया जाए। तो भाई पहले आप खुद ईमानदार हो जाएं, उसके बाद आप फिर ईमानदार वजीर आजम का ख्वाब देखें। सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, जब से मेरी शादी हुई है, you know, हमजा हैज़ टू डील विद अ लॉट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ। और उन्होंने एक दफ़ा, पहले उन्हें लगा सिर्फ मैं ही इधर उधर ट्रोल होती हूँ, फिर उन्होंने जब उनकी दोस्ती हुई मेरी बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, उन्होंने देखा सबके साथ ये हो रहा है, ऐसे ही होता है। एंड वो उनको बड़ा अफेक्ट करता था। एंड ही ऑलवेज सेज कि हाउ डू यू हैंडल दिस, हाउ डू यू, सो आप कैसे हैंडल करते हैं खास तौर पे जब निदा के साथ ऐसा होता है? शुरू में था, हम दोनों टेंशन में आते थे, और सच बात है, मैंने पहले भी कहीं बोला है ये कि मुझे निदा का मॉर्निंग शो करना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था निदा मॉर्निंग शो करे। क्यों? लेकिन वो बहुत मसले मसाइल, नहीं क्या मतलब, उससे पहले काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, होस्टिंग कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग शो उस जमाने में कंपटीशन बड़ा सख्त था। शाइस्ता, नादिया, फलां, डिमका, तो निदा आपको पता थोड़ी सी झक्की है इस मामले में, तो उसने घर साइड में रख के शो को आगे कर दिया। कभी रात को 10 बजे आना हो रहा है, किसी प्लानिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, कंपटीशन सख्त है, ये है वो है, तो फिर मामला डिस्टर्बेंस शुरू हुई उसकी। लेकिन खैर फिर एक पॉइंट पे आके निदा को समझ में आया कि भाई घर पहले है और शो बाद में, तो फिर उसने टाइम, अब जैसे निदा सुबह जाती है 1-1:30 बजे वापस आ जाती है, तो जिस ज़माने हमारे ये इख्तलाफात चल रहे थे, या जो हमारी डिबेट चल रही थी,
उस वक्त जब कोई ट्रोल वाली कोई बात आती थी ना, तो मैं निदा को खास स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, ये देखो ये बोला जा रहा है तुम्हारे लिए, ये देखो ये हो रहा है, तुम और करो शो, ये होता है। You did that? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ के खिलाफ था और उसके बारे में कोई बोला जाए तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये सपोर्ट करना चाहिए, she's doing so well. नहीं, वो सब सही है। और ये ट्रोलिंग तो देखो उष्णा, मैं तुम्हें भी कहूँगा, काम एक्टिंग सब सही है, लेकिन घर पहले है, घर ज्यादा जरूरी है। बेशक बेशक। शौहर जरूरी है, घर जरूरी है, इंशाअल्लाह बच्चे भी होंगे तो वो भी जरूरी है, तो ये पहले। तो फिर बाद में निदा को समझ में आया कि यार ये मेरे लिए घर ज्यादा जरूरी। तो अब निदा 1-1:30 बजे जैसे स्कूल जॉब होती है, 1:30 बजे घर आ जाती है, फिर पूरा दिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सब चीज। I think it's amazing। अब बात ट्रोल वाली हो रही थी, तो अब वो सब अब बाद में निदा वो शुरू हो गया था जो फार्मूला वाला, तो निदा 2 दिन डिप्रेस की, तो मैं बड़ा गलत हो गया, ये तो बहुत पुराना शो था, इन्होंने खुद निकाला है, खुद पोस्ट किया, इन्होंने जो फार्मूला 1 वाले जो थे ना, तो मैं कहा अच्छा, मैंने निदा गई भी मैं, हाँ वो मैंने बाद में क्यूट कर दिया उसको, खुद दुपट्टा पहन के, वो निदा के एक डब मैच होता क्या होता, अच्छा आपने कर दिया। अच्छा, तो वो फिर निदा बोला नहीं पोस्ट नहीं करना, ये तो और मसला हो जाएगा। मैं कहा करने दो पोस्ट यार। तो वो जो पोस्ट वाला, मैं कहा जब ट्रोल कर रहा है ना, उनके लिए जूता यही है कि आप उनको कॉमेडी में लेके जाओ, जाओ करो जो करना है, जाओ। हम तुम्हें जो बोलना है बोलो, हमें परवाह नहीं है। Honestly, that's one of the best ways. कुछ चीजें होती हैं जिसकी बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए लोगों को, but other than that, I think just laugh. अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब मुझ पे बहुत होते हैं आजकल। आप पे नहीं होते? दूसरी शादी किया तो वहाँ निकल गई बात, दूसरी शादी करना, अल्लाह ना करे यार। एक तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहूंगी कि निदा के लिए और सब उन करियर ओरिएंटेड औरतों के लिए एक तालियां होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना और साथ साथ एक फुल टाइम जॉब करना ये खवातीन ही कर सकती हैं। we're super human and I think एक मिनट पहले ताली मैं बजाऊंगा, उसके बाद आप बजाइए। हाँ जी बजाइए। I think औरतों से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को, वी हैव टू बी द राइट वाइफ, द राइट मदर, द राइट एवरीथिंग, एंड मर्दों से भी होती है, मर्द बहुत कुछ करते हैं उनके, बल्कि मर्द बहुत, वी रियली अप्रिशिएट एंड लव मैन, बट द फैक्ट कि वुमेन हैव टू डू बोथ परफेक्टली। अगर आपको करियर चाहिए तो फिर इस पे कोई कमी पेशी ना आए। आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग एंड आई डोंट नो। अच्छा, अब ऑडियंस से एक सवाल पूछें, तमीज के सवाल, खबरदार किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की। कौन करे अगला सवाल? नहीं कर दे, उष्णा के शो में आया, कोई मसला नहीं है, सबका जवाब दूंगा मैं। सवाल ऐसे होने चाहिए, नए सवाल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है वैसे तो आप। अच्छा लग रहा हूँ, बगैर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहेंगे, हीरो या हीरोइन, कोई भी? क्यों काम करूँ, मेरे तो हमारे तो अच्छे एक्टर हैं, वहाँ काम क्यों? सही है, हमारी उष्णा, हमारे माहिरा खान, हमारा फवाद खान, हमारी सही, ये कम है किसी से जो मैं उनके साथ काम। अच्छा, एज ए हीरो किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहें? पहले बॉलीवुड फिर यहाँ बताएं। मुझे माहिरा अच्छी लगती है, मुझे उसके हमारी माहिरा खान पाकिस्तान में। मुझे हानिया अच्छी लगती है, मुझे उष्णा अच्छी लगती है। बड़ी देर बाद नाम लिया। हाँ यार, देर बाद क्यों, इसको उल्टा कर दिया। मुझे, मैं उष्णा के साथ करना चाहूंगा, फिर माहिरा, फिर हानिया। यार बहुत है, हमारी बहुत प्यारी प्यारी। और वहाँ पे बॉलीवुड मसला ये कि अब मैं इनके हीरो तो आ नहीं सकता मैं। क्यों? लेकिन हाँ मैं कर भी सकता। हुमायूं नहीं हीरो आ रहा? नहीं, मैं वो मेरा तो बना हुआ है ना कि छोटी हीरोइन, बड़ा हीरो, बड़ी एज का बंदा। अभी सीरियल और कर रहा हूँ। तो हुमायूं भी ऐसे ही कर रहे हैं, फैसल भी ऐसे ही कर रहे हैं, सारे। देखो हुमायूं मैंने नहीं बोला कुछ भी। हुमायूं का एक बहुत जबरदस्त ड्रामा आ रहा है जिसमें उन्होंने एक एज गैप दिखाया है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा। वरना उनकी एज की हीरोइन जाएगी कसम से। एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है, आप लोग देखिए, नदीम बेग डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली बात, अच्छा इंटरेस्टिंग। और बॉलीवुड में किसी से पता नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं, कोई एक्ट्रेस आपको बड़ी पसंद हो उनकी, उसको अप्रिशिएट करते हो? सनी जो है वो, सनी देओल। यार सनी देओल की बात कर रहा हूँ यार, कसम आप लोग बहुत गलत सोचते हो यार। मेरी ख्वाहिश है मैं सनी देओल के साथ काम करूँ। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जो कोई वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। अरे यासिर भाई, हम आपके घर की बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि हस्बैंड और वाइफ का इक्वल कंट्रोल होना चाहिए घर पे डिसीजंस? यार देखो, शुरू में होता है
बाद में मियाँ बकरी हो जाता है, फिर बेगम का ही होता है। और मजे की बात ये, इतनी होशियार है निदा, बोला अच्छा मुझे आज ही भेजा उसने कि डोमिनेटिंग हस्बैंड जो होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ये होती है, तो उसमें 2, 4, 8, 26 लिखी हुई थी। मैं कद्दू, मैं डोमिनेटिंग हूँ, तुम डोमिनेटिंग हो। आप डोमिनेटिंग नहीं है वैसे पता है, शुरू में था, अब वो कल दानिश के मैं शेर हूँ लेकिन जिसका चिड़ियाघर का अब नहीं हुआ। शुरू में हस्बैंड बड़ा चौड़ा हो रहा होता है, क्या मेरी घर में चलती है, मैं तो ये फिर खत्म हो जाता है बाद में। हाँ वो बीवी कर देती है खत्म। अभी हमारे 2 साल खत्म कर दिया कि नहीं, हमारे सबसे ज्यादा फड्डा होता है घर, लाइक अब हम घर बना रहे हैं जो भी इस तरह की चीजों में, या जब हम रेनोवेट भी कर रहे थे जहाँ हम रह रहे हैं, तो उस पे लड़ाइयाँ होती हैं। बिकॉज आई ऑलवेज से कि आप छोड़ दें, आपका कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए इस पे, मेरे पे जाने दें, पर उनके ओपिनियंस हैं। अच्छा हमारे भी यही होता था, लेकिन बच्चे से बताया ना मैंने कि हमने फिर घर बांट दिया है, ये रूम मैं डिजाइन करूंगा, ये ड्राइंग रूम तुम डिजाइन करोगी, ये कार पोर्च मैं डिजाइन करूंगा, ये टेरेस तुम डिजाइन करोगी। हाँ। तो हमने इस तरह कर दिया, तो हमारे घर माशाल्लाह काफी गोला गंडा घर है। बहुत प्यारा घर है वैसे। चले अब गैर पे आते हैं। इट वाज सच अ फन सेट, यासिर भाई का सेट इतने मजे का होता है। तो लोग बहुत होते हैं ना, लोग बहुत हैं, बट रिलैक्स सेट, ये उन सेट्स में से है कि सबके साथ बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, अभी भी गपशप है बहुत। और यासिर भाई का ये है कि यासिर भाई जब नाराज होते हैं तो डांटते नहीं है। अब नहीं डांटता, पता नहीं अब कब डांटते होंगे यासिर, और ये काश डांटे, बिकॉज यासिर भाई वो चीज करते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं आपसे, आप दिल से उतर जाते हैं, रूठ जाते हैं। उस टाइम मैंने नहीं करना, मैं कुछ दफा लेट आई और यासिर चलो नहीं, मैं एक्टिंग करते हैं ना, तुम लेट आई हो, मैं डायरेक्ट नहीं हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ, अब मैं अवॉइड ये बता दूं, 1-2-4 दफा ही हुआ होगा उस टाइम लेट आई, ज्यादा लेट नहीं, ज्यादा ये भी क्लियर हाँ ये कर दूं क्लियर। अब मैं आई हूँ, अब मैं आया हूँ, तो अब मैं देख रही हूँ कि यासिर भाई टपे हुए हैं। या शहजाद पूछो ना कहाँ रह गई उष्णा यार, 1:30 बजने को आ रहा है यार, क्या तरीका होता है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम। मैं छोड़ रहा हूँ फील्ड, मैं नहीं रहूंगा, मैं मुझे डायरेक्शन ही नहीं करनी। यासिर भाई सॉरी यासिर भाई, नहीं सॉरी यासिर भाई, नहीं यार, नहीं तरीका होता है यार चलो लाइट हो गई नहीं हो गई, आप तैयार हो प्लीज जाके। दिल चाहता है बंदा डूब के मर जाए वही जब ये ऐसे करता है। ये मुझे भी याद है, ये एक ही दफा हुआ था ऐसा, एक दो दफा हुआ था। नहीं ये वाला मूड ऑफ हो रहा था, एक दफा हुआ था, दो दफा हुआ था। अच्छा, और कसम से बंदा फिर सारा दिन इतना बुरा फील करता है ना, इतना गिल्ट दिल पे होता है कि यार ये जो इस तरह हो गए है ना, और फिर जस्ट ऑफ, हाँ ठीक है नहीं सही किया, ये ना करें, डांट दे गालियां दे दे, ये अरे मैं पहले डांटता था तो मैं उसमें बदनाम होता था, अब मैं रूठा हुआ हूँ तो भी ना मसला है यार। कुछ सवाल कर रहा है, मैं बड़ी देर से हाथ उठा रही है, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा स्ट्रेटन लगा कर आई हैं आप बालों में, कैसे किया है, इस्त्री की है क्या? कुछ लोग इस्त्री भी करते हैं ना। नहीं इस्त्री नहीं, उसी स्ट्रेटनर से किया, सही अच्छा है। नहीं रियल है, रियल नहीं, मैं रियल तो है, मैं तो अच्छा। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल था कि इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है, लड़कियों में लड़कों में दोनों में? दोनों में। वैसे सभी दोस्त हैं, लेकिन अगर उठना बैठना जो होता है, फैसल कुरैशी है, हुमायूं है, और किस ज़माने में थी दोस्ती जब थी सानिया सईद, नादिया जमील, इनके साथ हमारा बहुत साथ काम भी बहुत किया है, बहुत दोस्ती थी। अब जो नए जो लोग आए इनसे उस तरह की दोस्ती नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई दोस्ती। कौन है नए लोग? रोशना भी है उनमें, और नहीं हमारी हमारी फिर भी दोस्ती है, हमारी तो बहुत हमारी अच्छी दोस्ती है। हम थोड़ा गपशप सीन है। रोशना के बाद जो आई है, एक जो लौट आई है, वो उसमें कम है लोगों से, वो बहुत बड़े स्टार्स बन गए शायद, ऐसा कुछ है ना? लेकिन मैंने देखा है कि जो बहुत बड़ा लॉट है हीरोज का, जो सुपर 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 स्टार्स है, उनके बहुत कम नखरे हैं, उनके बल्कि नहीं है नखरे। हुमायूं, फहद, इनके नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एक लॉट है जिनमें से कुछ, सारे नहीं, जिनमें से कुछ के बहुत ज्यादा नखरे हैं। Why is that? उनको कुछ शायद कान भरता है, कान में कोई बोलता है तो नखरे दिखाओ तो जरा, टेंट्रम दिखाओ तो जरा, एक्टर बनोगे। अब उसामा देखो नया लड़का है, लेकिन कितना डाउन टू अर्थ, और बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत स्वीट। फिर अदील देखो माशाल्लाह, Yes. अदील तो खैर नया नहीं रहा, अदील तो पुराना हो गया, Yeah. लेकिन अदील के साथ बात करने में जो मसले आते हैं ना, तुमने नोटिस किया नहीं किया, अदील जब बात करता है, अदील के 4 ट्रैक चल रहे होते हैं और आपको एडिट करना होता है। मैंने कह दिया, अब मैं अदील बना हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ से मैंने कह दिया जिम जाना है, और सुबह जिम जाना है, मुझे प्रोटीन शेक लेना है, लेकिन वहाँ का जो नेशनल हाईवे है ना, वो जब बन जाएगा, वहाँ जब ट्रक चलना शुरू होंगे तो वहाँ पे रास्ते बेहतर हो जाएंगे। कोट कपड़े जो है मैं सिलवाता हूँ फलां दर्जी से, टेलर से, डिजाइनर से। अभी 4 बात हुई, कहाँ नेशनल हाईवे, कहाँ कपड़े, कहाँ, तो मैं एडिट कर रहा हूँ, ये यहाँ अब वापस आ गया उस पे कि यार ये जो अपना रोड अच्छा कर देंगे तो इसका रास्ते ये हो जाएंगे,
फिर आ जाएगा डिजाइनर पे। तो अदील के साथ में आप बैठो तो अपनी एडिट मशीन खोल के बैठो। लेकिन अदील बहुत मुझे पसंद है, मुझे अदील आई लाइक अदील टू, बहुत बहुत अच्छे कमाल एक्टर है, इंसान भी अच्छा है। एक और सवाल लेते हैं ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम। यासिर भाई मेरा सवाल है कि एक्टर बनने के बाद सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा? अच्छा भी है, बुरा भी, नेगेटिव अब कमेंट्स भी आते हैं, अच्छी बातें भी आ रही होती हैं। वो जो पहले के ज़माने में अखबारों ने, मैगजीन्स ने जो जगह ली हुई थी, उसकी जगह इन्होंने ले ली है सोशल मीडिया ने। तो बाज़ औक़ात एक्टर्स भी चाहता है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया में इन रहें अब आज के दौर में। अब वो नेगेटिविटी तो है ना अब लोगों में, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। मुझे पता है कि आपने किससे डायरेक्शन सीखी और किसको आप लुक अप करते हैं, क्योंकि आप मेरीन जबार की बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई मेंटोर है आपका? वालिद साहब मेरे मेंटोर भी थे और उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है मेरा वालिद साहब से। अब मैं निदा से मशवरा करता हूँ। निदा मेरी दोस्त भी है, बीवी भी है। और जब वो स्पेशली जब कीड़े निकालती है ना किसी चीज़ में कि ये बड़ा एपिसोड, बड़ा सीन ड्रैग कर दिया, ये बड़ा, मुझे गुस्सा भी आता है, हम नाराज़ भी होते हैं, लड़ाई भी कर देते हैं, खबरदार जो तुमने आइंदा एपिसोड देखा ये। लेकिन मुझे वो होता है बात तो सही कह रही है, मैं मानता नहीं हूँ मुँह पे। तो ये कि बीवी मियाँ बीवी अगर दोस्ती अच्छी हो ना तो फिर इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, ये अक्सर लोग कहते हैं कि ड्रामा ड्रैग हो जाता है जब भी कोई बहुत हिट ड्रामा होता है, और तकरीबन सारे हिट ड्रामे थोड़े से ड्रैग होते हैं। ये एक बीमारी निकली हुई है, ये सही कह रहा हूं। क्यों होती है ये भी आज ऑडियंस को बता दें। यार देखो, मसला ये है कि कमाने का शौक सबको है, ठीक है ना। तो अब वो जब ड्रामा हिट हो रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं हम जनरली ड्रामों की बात कर रहे हैं, सारे ड्रामे। थोड़ा कहते हैं हम लोग अपने बड़ी अंदर की ज़बान में कहते हैं कि दूध में पानी मिला दिए, तो हम पानी मिला रहे होते हैं। अक्सर हमारे ड्रामे जो है ना, हमसे ज्यादा एपिसोड निकले, ताकि वो वाली बात है, वो सबको पता चल गया, लेकिन लोग देख रहे होते हैं हमारे ड्रामे। ये है गलत, लेकिन अभी हम फिर भी बेहतर हैं कि हम 25, 30, 32 एपिसोड में सीरियल खत्म कर देते हैं। अब बाहर तो 1000, 2,000 एपिसोड चल रहे होते हैं। हम हाँ, वो तो सोप ऑपरास बन जाता है ना, हम बिल्कुल कर देते हैं। एक और सवाल लेते हैं ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि फेमस होकर कैसा लगता है और मैं कैसे फेमस हो सकती हूँ? देखिए, पहली बात, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो बड़ा शौक होता था, जैसे आपको शौक है ना कि मैं फेमस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख रहता है कि मैं फरीद, बड़ा बेटा है, बेटी मेरी, उनको कभी कायदे आज़म मज़ार लेके नहीं गया, कभी मैं निदा जू लेके नहीं गए, कभी मैं निदा हॉक्सवे पे जाके हम ऊँट पे नहीं बैठे, इस तरह जो मेन जाते हैं लोग, क्योंकि वो जाहिर सी बात पब्लिक प्लेस होती है, तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो हम बच्चों को हम लोग थोड़ा सा इस तरह हम साइड में रखते हैं उसको। हाँ, ये ज़रूर है कि मज़ा आता है इसका, इस चीज़ का दुख है कि बच्चों को लेके हम पब्लिक प्लेस पे नहीं गए। अब आपको कैसे होना है, अगर आपको शौक है तो आप एक्टिंग ऑडिशंस दें, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ जाएं, ऑडिशन दें, और अगर आप में दम होगा तो आप बन जाएंगे आर्टिस्ट। यासर भाई, अगर फेम ना रहे तो कैसा लगेगा? आदत हो गई है ना थोड़ी सी? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मैं आदत नहीं, ऐसी आदत नहीं है, बस प्रोटोकॉल की। नहीं सर, हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ एक्टर्स हैं यार। हमारे तो नखरे भी नहीं है, मेरे तो नहीं है, कम से कम। नहीं, हमारे तो बिल्कुल नखरे नहीं है, हमारा एक ही मैं हूँ। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते हमें कितने प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। कहीं जाएं लोग ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, लोग ख्याल करते हैं। पहले होता था कि यार लोग तस्वीरें लेंगे, और कभी तस्वीरें ना ले तो लगता है तस्वीरें क्यों नहीं ले रहे। हाँ, ये भी होता है तस्वीर। अब तो मसला ये आ गया, मोबाइल पे एक तस्वीर से दिल नहीं भरता फैंस का। नहीं, एक और कज़न के लिए शाउट आउट, हाँ, ये भी होता है। तो पहले ऑटोग्राफ था, हम तो, तुमने तो नहीं दिया होंगे शायद ऑटोग्राफ? थोड़े बहुत दिए हुए हैं, लेकिन शुरू में ये होता था, वो फिर भी बेहतर था, एक ही ऑटोग्राफ दिया, लिखा, आगे चलो, दूसरा। यहाँ तो 3 तस्वीरें, 4 तस्वीरें, फिर आप लें। अच्छा, फिल्टर दूसरा। हाँ, फिल्टर एक खरगोश बना दिया मुझे। मैं कहा क्या हो गया? मैं कहा भाई ये तो हटाओ यार। नहीं सर, गलती से हो गया। यासिर भाई, आप खरगोश तो कहीं से भी नहीं है, you're a hiran. You look amazing. I'm so happy to see you, and I miss our set. हाँ, and thank you. नहीं, हम साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मुझे मजा आया, और शो पे भी आपने इतने मजे खत्म हो गया खत्म हो गया ना करो यार, नहीं जाना। नहीं मुझे लगा शुरू हुआ है अभी, तो सब्जियां मंगवाते हैं। ऑडियंस, कैसा लगा आपको यासिर भाई के आना? Thank you guys so much for tuning in. Thank you Yasir bhai. We'll have some gup shop and chai iske baad. See you guys next time on After Hours. Thank you, bye bye.